आइए देखते हैं, मजा आएगा। और क्या बोलेंगे पप्पा कि अब ये डिजर्व कर रहे हैं सेमीफाइनल में जाना, जिस तरह की क्रिकेट खेली है। 196 इसमें कोई शक नहीं है कि लंबा स्कोर चेस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इंडिया लेकिन एक बंदा, सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ। संजू सैमसन का नाम याद रखना। अब इस बंदे को कुछ बोलना नहीं। भाई आप आकर अब तारीफ अब आप बोलना संजू को अभिषेक की जगह कैसे खिलाएं, अभिषेक को संजू की जगह कैसे खिलाएं। अब आप ये बोलना सर आगे, क्योंकि बंदा पूरा इंडिया सेमीफाइनल 93 नॉट आउट। लास्ट बॉल हो रही है, इसी बॉल पे खत्म। चल आजा, आमिर को पकड़े हम तो। मैं तो पप्पा गाड़ी में जा रहा हूं, आपको एग्जैक्ट घर पता है ना, मैं घर ही जा रहा हूँ। इसने बोला ये बॉल पे खत्म करेगा संजू, और यहाँ पे संजू सैमसन ने चौके के साथ खत्म किया। बंदे ने 97 नॉट आउट मारा। दिखाओ, शुक्र अदा। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? 26 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े मुंबई में। यह मैच आसान नहीं था जीतना। अगर आपको यह लगता है कि इंडिया घर में बहुत क्रिकेट खेलती है, ये घर के शेर हैं, नहीं भाई साहब, ये घर के शेर वाली बात नहीं है। कोई दुनिया की दूसरी टीम होती, शायद ये इतनी आसानी से चेज नहीं होना था, या होना ही नहीं था। ये बाय द वे T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया का हाईएस्ट चेज है। इससे पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 173 चेज किया था 2014 में, 2014 में, और आज 196 चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस मैच को हम ब्रेक डाउन करेंगे। सूर्या कुमार यादव बस शुक्र अदा करें कि यह गेम इंडिया जीत गई है, वरना जितनी बुरी कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की है, जसप्रीत बुमराह को 2 विकेटें लेने के बाद हटा लेना, अर्शदीप को 24 पढ़ने के बाद फिर अगला ओवर दे देना, मैं सारी गलतियां भी हाईलाइट करूंगा और जो पॉजिटिव चीजें आज हुई हैं वो भी हाईलाइट करूंगा। लेकिन उन सारी चीजों से पहले संजू सैमसन के ऊपर अलहदा से बात करना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 5-6 साल से रेगुलरली ये सुनता हूं कि सूर्या कुमार यादव कप्तान हो, या उनसे पहले पांड्या कप्तान हो, उनसे पहले कोहली कप्तान हो, रोहित कप्तान हो, धोनी कप्तान हो, मतलब हर दौर में ना मैंने। इंडिया वाकई स्ट्रांग टीम है, और ये मैच जिस तरह से खेले हैं, इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के साथ ना ज्यादती हो रही है। अच्छा, अब कोचेस भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन के साथ ज्यादती हो रही है। उनको टीम में उस तरह से चांस नहीं मिल रहा। खैर, जब मिलता था तो शायद वो थोड़े अनलकी भी रहते थे। एक टैग संजू सैमसन के ऊपर लगा दिया गया था कि ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, ये इंटरनेशनल सतह पे बिलोंग नहीं करता, इंटरनेशनल इसके लेवल की गेम नहीं है। लेकिन उस तरह से संजू चिप इन भी नहीं कर पा रहे थे। और इस टूर्नामेंट में बाय द वे ही वाज नॉट देयर प्रायोरिटी एज वेल। संजू सैमसन इंडिया की प्रायोरिटी भी नहीं था, और उनकी पहली प्लेइंग 11 में भी नहीं था। वो तो रिंकू सिंह टीम से बाहर हो गए अपने फादर की डेथ की वजह से, टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिल गया। लेकिन यहां पे आप क्रेडिट दें गौतम गंभीर को, क्योंकि यहां पे डी हुआ है क्रेडिट कि उन्होंने ईशान किशन का नंबर छेड़ा। अब ईशान किशन ठीक है ऊपर से कुछ ना कहे, लेकिन एक सेट ओपनर था, शुभमन गिल की जगह आया, और उसने आते साथ ही आपको बताया कि ये डिसीजन ठीक है कि आप मुझे एज एन। मैंने पहले बोला था कि इंडिया को हराना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज़ ने नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। 196 का जो है वो टारगेट दिया इंडिया को। रोस्टन चेज जो है वो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स कर सके, लेकिन इतना बड़ा टोटल इंडिया जैसी टीम, उनकी कंट्री में हो रहा मैच, डू एंड डाई मैच है, क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल में जाना है, कितनी सेंसिबल और कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। 196 के टारगेट को देख के लग ऐसा रहा था कि इंडिया ये चेज़ नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर आप ये देखें इतने बड़े टोटल के लिए एक आध बैट्समैन ऐसा होता है जो नॉट आउट जाता है, ये बहुत बड़ी इनिंग खेलता है। बैड लक संजू सैमसन की, वो 100 नहीं कर सके, लेकिन जो 97 की इनिंग खेली है, नॉट आउट खेली है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जीती। फिर उसके बाद लास्ट में क्रूशल में आके शोभन डुबे ने जो 2 चौके लगा दिए, उससे एकदम से बहुत ईजी हो गया। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की टीम है वो अब फाइनल जीतेगी। मेरे ख्याल है उसको कोई नहीं। जब आप अपनी क्रिकेट के स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप किसी प्लेयर के मोहताज नहीं होते, फिर प्लेयर मोहताज होता है और अपने गेम को रेडी करके उस जगह पे आके जो है परफॉर्म करता है। विराट कोहली गए, रोहित शर्मा गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, तिलक वर्मा आ गए, संजू सैमसन आ गए। तो हमने देखना यह है कि किसी की कामयाबी की कोई राइट रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटिंग द कंट्री जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और जिसके मुताबिक उसका प्लेयर रेडी हो रहा है, ये वो प्रोडक्ट है। और आज मुझे जो संजू सैमसन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि जितने वो हंगर उन्होंने शो की, जितनी कामनेस शो की,
जितनी गेम अवेयरनेस शो की, किसी मौके पे मुझे नहीं लगा कि उन्होंने अपनी कामनेस को छोड़ा हो। और ये कामनेस तभी आती है जब आपको अपनी गेम पे पूरा ट्रस्ट होता है, जब आपने डे इन डे आउट आपने इस तरह की परफॉर्मेंसेस देने की प्रैक्टिस की हो और आपका कंट्रोल हो अपनी गेम के ऊपर, आपकी गेम सॉर्टेड हो टू प्ले समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि उनकी गेम अवेयरनेस और उनकी जो ओवरऑल उनकी कामनेस थी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि आखिरी ओवर तक ही वाज इन टोटल कंट्रोल, ही वाज नॉट शोइंग एनी इमोशंस। कहीं पे भी मुझे अंडर प्रेशर नहीं लगे, क्योंकि आप सोचें कि एक स्टेज ऐसी थी कि अगर ये वाला मैच ये ना जीत पाते तो ये वर्ल्ड कप से बाहर थे। तो कितनी बड़ी स्टेक उनकी जो थी वो ऐसी लगी हुई थी कि अगर वो ना कर पाते, और टोटल कितना था 196, नॉट इजी टारगेट टू चेज ऑन, लेकिन उनकी कामनेस, कंट्रोल और उनकी जो हंगर थी, आई वाज रियली इंप्रेस्ड। और मुझे याद आ रहा है कपिल देव साहब, ग्रेट ऑफ द गेम, वो मुझे मिले और वो हमेशा इसकी तारीफ करते थे कि बाकी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं लेकिन जो संजू सैमसन है ना वो कुछ स्पेशल प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि ये उनकी बात में मुझे आज वो झलक भी नजर आई, हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन जब इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर आपकी तारीफ कर रहा है और फिर आप ऐसी इनिंग्स खेल के दिखा रहे हैं, वेरी वेरी स्पेशल। ठीक, आज मैं एक सवाल सोच ही रहा था कि सेमीफाइनल्स में शायद कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम ही ना आए और ये सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, लेकिन हुआ, एक टीम आई सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया क्वालिफाई कर गई। संजू सैमसन की सब बात कर रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने इसके लिए ये पहली चॉइस नहीं थे इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत गई, इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूँ। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है बल्ला? चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा, हैंडल ही कोई नहीं। बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है। अहमद भाई हैंडल कहाँ गया? नहीं, ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, अच्छा। हेलो दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत से जर्नलिस्ट, यूट्यूबर जो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इंडिया की जीत पर पड़ोसी तो खुश हो ही नहीं सकते, वही हुआ है। बहुत से यूट्यूबर अंडरग्राउंड हो चुके हैं, मज़ा खूब आ रहा है क्योंकि इंडिया मैच जीत चुकी है और पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है। इसी तरह आगे देखते रहें और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें।